अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया है। हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे पैदा किया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपने से हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश, यानी औरत की पाकी की हद तो देखतों से भी उसकी बनावट का पर्दा जरूरी करा दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकाली जिनकी वो बीवी कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों बनाई गई और औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत सी नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी चीजों के लिए, नाजुक हिस्सों के लिए पसली एक ढाल है जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाईं पसली से निकालकर ये भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि उसके उसी टेढ़ेपन से फायदा उठाएं प्यार से, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका भरोसा, आपका गुरूर बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को रुस्वा ना करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करें। अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा सोचेंगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। औरत की फितरत के बारे में बताते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, यानी उनकी फितरत में कुछ ना कुछ टेढ़ापन रखा गया है और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे तो चूंकि ये टेढ़ी फितरत की होती है तो तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसके हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें ये नसीहत करती हूँ कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर उनका टेढ़ापन हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो उनको जितना हो सके प्यार मोहब्बत से समझाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये कलाम जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया है, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें पता चलती हैं कि इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पैदा होने का ये मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है उसी तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का ये मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है जो इससे अलग नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी के मवाल से पैदा हुआ है, बल्कि मतलब ये है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली औरत का मतलब ये है कि औरत के मिजाज में कुछ टेढ़ापन पाया जाता है जो इसके मिजाज का हिस्सा है और इसकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो इससे अलग नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और वो लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्ना
हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई लगातार या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखकर अल्लाह की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ क्या अजीब देखा तुमने। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नम से आते हुए एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से आ रही थी। कोई पुकार रहा था या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे की तरफ जाएंगे और फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाजे के दरोगा मालिक बाहर आएंगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हजरत मालिक बाहर आएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या अल्लाह, दरोगा ये जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर कौन है और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला गड्ढे में, फला कोने में इस हालत में पड़ा है। हजरत जिब्राइल दरवाजे पर जाएंगे और मालिक अलैहिस्सलाम को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लेटे हुए हैं। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उसकी जंजीर तोड़ेंगे और जहन्नम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे और अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारे बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, जिसकी सजा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा, या अल्लाह तूने अपने फजल से मुझे जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम कर दिया और इसे माफ कर दिया।